11 नवंबर 1994 को एक ब्रिटिश ऑक्शन हाउस में एक बुक के ऊपर बोली लगाई जा रही थी, जिसे फाइनली अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट बिल गेट्स के द्वारा $30 मिलियन में खरीदा गया। और इतनी महंगी रकम वाली इस किताब का नाम था कोडेक्स लेचेस्टर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक किताब के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों? आखिर क्या खास था इस किताब में? तो इस किताब की सबसे खास बात तो ये थी कि इसे लियोनार्डो डा विंची के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने साइंस और आर्ट के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया था। एक ऐसा रिलेशन जिसकी समझ से साइंटिफिक प्रोसेस में क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। आप लियोनार्डो डा विंची के महत्व को इसी बात से समझ सकते हैं कि उनकी लिखी हुई ये किताब उनके गुजर जाने के सदियों बाद भी इतनी ज़्यादा वैल्यू की जा रही है। यही बात हमारी लियोनार्डो डा विंची को लेकर जिज्ञासा भी बढ़ा देती है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम इस लेजेंड की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं, और वो भी विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपने मल्टी टैलेंट्स की वजह से फेमस लियोनार्डो डा विंची, जिनका पूरा नाम लियोनार्डो डी सेर पिएरो दा विंची है, इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटालियन रीजन के विंची नामक सिटी में हुआ था। उनके पिता सेर पिएरो दा विंची लीगल नोटरी थे, जिन्हें आप आज का सिविल लॉयर कह सकते हैं। जन्म से ही एक बहुत खूबसूरत बच्चे होने के साथ साथ लियोनार्डो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड भी थे, जिन्हें शुरू से ही अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता लियोनार्डो को अपने साथ फ्लोरेंस लेकर आ गए, जहाँ पर उनकी आंटी ने कई सालों तक उनकी देखभाल करी थी। फ्लोरेंस से ही लियोनार्डो ने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। स्कूल से ही लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा सामने आने लगी थी, जहाँ गणित की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान वो चुटकियों में कर दिया करते थे। जब लियोनार्डो केवल 14 वर्ष के थे, तभी अचानक से उनके मन में स्कल्पचर्स बनाने का शौक आ गया था, और इसी आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। और इसी समय के आसपास उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि उन्हें एक पेंटर की वर्कशॉप में जॉब मिल गई थी। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, तब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। साल 1472 तक, करीब 20 साल की उम्र में, उन्होंने गिल्ड ऑफ सेंट ल्यूक से ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी। और ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो की फर्स्ट अवेलेबल पेंटिंग द एडोरेशन ऑफ द मैगी इसी साल पब्लिश की गई थी। फिर साल 1482 तक उन्होंने कुछ और अलग अलग फील्ड्स में शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी, जैसे कि एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, पैलेंटोलॉजी और इंजीनियरिंग। पढ़ाई के अलावा इस वक्त तक वो पेंटिंग, स्कल्पटिंग, मॉडलिंग और ड्राइंग जैसी फील्ड्स के एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी बन चुके थे, और स्पेशली पेंटिंग्स को लेकर उन्हें काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि भी मिल रही थी। आज भी ज़्यादातर लोग लियोनार्डो को एक पेंटर और आर्टिस्ट के तौर पर ही जानते हैं, और विशेषकर उनकी मोनालिसा पेंटिंग ने तो उन्हें अमर ही बना दिया है। वैसे उस वक्त लियोनार्डो के अलावा डोमेनिको गिरलांडियो, पिएट्रो पेरोजिनो और सैंड्रो बोटिचेली जैसे दूसरे फेमस पेंटर्स भी हुआ करते थे। लेकिन अपने मल्टी टैलेंट्स की वजह से लियोनार्डो ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी, और अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय इन स्किल्स के साथ स्पेंड करते हुए 2 मई 1519 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और मृत्यु से पहले उनकी आखिरी स्टेटमेंट ये थी कि मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है। मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंच सका जहां तक पहुंचना चाहिए था। इसी स्टेटमेंट से आप ये भी समझ सकते हैं कि वो अपने काम के प्रति कितना लगाव रखते थे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लियोनार्डो से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको आश्चर्यचकित तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी आपको जरूर जानने चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव इतिहास के इतने बड़े लेजेंड लियोनार्डो डा विंची एक बास्टर्ड थे। बास्टर्ड बेसिकली उस बच्चे को कहा जाता है जिसका जन्म किसी अवैध रिश्ते की वजह से होता है। तो अपनी समस्या की वजह से बचपन में इन्हें गलत तरह से तो ट्रीट किया ही जाता था, लेकिन बचपन में तो उन्हें इन चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो शुरू से ही प्रतिभाओं के धनी थे। लेकिन वास्तव में उन्हें कठिनाइयों का सामना तब करना पड़ा जब उन्हें इस वजह से आर्टिस्ट के उस ग्रुप में एंट्री नहीं मिल पा रही थी, जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन फिर लियोनार्डो तो लियोनार्डो थे। उन्होंने इस समस्या पर ध्यान दिए बिना ही अपनी कला को बेहतर करने में ध्यान लगाया और वहाँ के लोगों को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से फाइनली उन्हें गिल्ड ऑफ आर्टिस्ट में एंट्री मिल गई। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची को उनके विचारों और आविष्कारों ने आने वाली सदियों के लिए अमर बना दिया है। उन्होंने वर्ष 1485 में पहली आर्मर्ड कार के बारे में योजनाएं बनाई। लगभग 16 फील्ड्स में एक्सपर्टीज हासिल करने की वजह से ऑब्वियसली लियोनार्डो काफ़ी व्यस्त रहते थे, और शायद इसी वजह से उन्हें कभी भी शादी करने का समय नहीं मिला। अब क्योंकि उनका विवाह ही नहीं हुआ, तो उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाला कोई नहीं रहा। आज उनकी पेंटिंग्स अलग अलग म्यूजियम्स में संभाल कर रखी हुई हैं। नंबर 3, दोस्तों, लियोनार्डो के बारे में एक बहुत खास बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। और क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनका पॉलीफेजिक स्लीप शेड्यूल। पॉलीफेजिक स्लीपिंग के उस शेड्यूल को कहा जाता है जिसमें इंसान 2 से ज़्यादा सेगमेंट्स में अपनी नींद को डिवाइड करता है। तो लियोनार्डो के केस में नॉर्मली ये कहा जाता है कि हर 4 घंटे काम करने के बाद वो सिर्फ 20 मिनट के लिए सोते थे। नंबर 4, अनेक फील्ड्स में एक्सपर्ट लियोनार्डो के अंदर एक विशेष टैलेंट ये भी था
कि वो एक ही समय में एक हाथ से लिख भी सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो शब्दों को उल्टे तरीके से भी लिख सकते थे। मतलब वो शब्दों को इस प्रकार लिख सकते थे जिससे मिरर के सामने पढ़ने पर वो बिल्कुल सही सही पढ़ा जा सके। नंबर 5, दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग शाकाहारी हैं और हर किसी के पास शाकाहारी होने की अपनी अपनी वजहें होती हैं, लेकिन लियोनार्डो दा विंची कट्टर शाकाहारी इसलिए थे क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। जानवरों से जुड़े उनके प्रेम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पिंजरे में बंद जानवरों को खरीदते थे और खरीदने के बाद उन जानवरों को आज़ाद कर देते थे। लियोनार्डो की फिलॉसफी कुछ ऐसी थी कि वो युद्ध के घोर विरोधी थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें हिंसक अस्त्र शस्त्र, युक्तियाँ, उपकरण आदि तैयार करने पड़े और सिचुएशन उनके इतने अगेंस्ट हो गई थी कि उनके तमाम चित्र, मूर्तियाँ, मॉडल्स आदि अधूरे ही रह गए। उनके डिज़ाइन किए गए सिटीज, रिवर्स, बांध आदि कागजों में ही रह गए। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने उनके टैलेंट को समझा और बाद के वैज्ञानिकों और कलाकारों ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनके बनाए स्केचेस, डिज़ाइंस और मॉडल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। और उस समय उनके द्वारा की गई इमेजिनेशन जैसे सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, स्पाइरल स्टेयर्स, साफ सुथरे शहर और अद्भुत खिलौने जैसे कई आइडियाज आज साकार भी हो चुके हैं, जो वाकई में उनके टैलेंट का प्रमाण देते हैं। दोस्तों आज से सैकड़ों साल पहले बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन और बिना किसी हायर सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ भी जब लियोनार्डो उतने प्रभावशाली हो सकते हैं, तो आज उनकी तुलना में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड थे, जो वाकई में सही भी है। लेकिन फिर भी लियोनार्डो दा विंची की प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप ये मान भी लें कि वो नेचुरली बहुत टैलेंटेड थे, फिर भी आपको ये समझना होगा कि उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, जिसके लिए अनडाउटेडली उन्होंने काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करी थी। बड़े कमाल की बात है कि एक बच्चा जिसने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव देखा था, वो आगे चलकर ऐसा हो जाता है जिससे सामाजिक नियमों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि किसी ने किसी को इतना डरा दिया कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो गया। और आज के आधुनिक समाज को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही थी कहानी लियोनार्डो दा विंची की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।